भारतीय संविधान में हम पढ़ते हैं भाग 5 आर्टिकल 60 बन जाने की अनुच्छेद 61। इसमें बात करते हैं हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है और क्या नियम रहते हैं उसके, और कौन कौन लगाता है, कौन कौन उसमें भाग लेता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें बात करते हैं हम, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, किसी विषय का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाने का काम किया जाता है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है, अन्य किसी पर नहीं लगाया जाता। संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा 14 दिन के पूर्व सूचना पर प्रस्ताव लाया जाता है। अगर राष्ट्रपति की कुछ गड़बड़ कर रहा है भारतीय संविधान के तहत, तो उसे 14 दिन के भीतर सूचना पर प्रस्ताव लिखित पत्र के द्वारा दोनों सदनों के कुल सदस्यों 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। और 2/3 सदस्य उसे पारित कर दे, फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। लिखित पत्र है वो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की जांच करेगा। दूसरा सदन है, ऐसा नहीं कि उसने कह दिया सदन ने तो दूसरे सदन ने बात मान ली, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, भाई ये गलत बात है कि सही है, जांच करेगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना होगा। अगर दूसरे सदन ने भी जांच की उसकी, तो जांच में राष्ट्रपति दोषी पाया गया है तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए